ट्रेडिंग करने उतरा, बैंड बज गई। 6 महीने तक समझ में नहीं आया कि भैया चल क्या रहा है। सोच तो सही रहा हूँ बट पैसे नहीं बन रहे। मैंने चालू किया था 10 लाख रुपए से और 2.5 लाख रुपए मैंने 6 महीने में उड़ा दिए। आपको अपने अंदर में बिलीव रखना है, अपने साइंस में बिलीव रखना है, तो वो मैंने रखा। ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं, खाली वो जो साइंस है उसके पीछे का, उसको सही तरीके से समझना पड़ेगा। मार्केट से निकलने का, जैसे स्टॉक बेचने का तरीका हमने अभी तक नहीं सीखा, और ये अगर आप सीख लेंगे तो आपको जिंदगी को देखें नए नजरिए से। जुड़िए जोश स्पीकर के साथ कॉल पे। दोस्तों, जब मार्केट की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर में एक अंदर से एक जुज्बा है कि हम मार्केट से पैसा कमाएं। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। करोड़ों लोग मार्केट में इन्वॉल्व्ड है और वो सब एक ही काम के लिए आए हैं, वो है पैसा कमाने। तो आप IITian हैं तो भी पैसा कमाना चाह रहे हैं, आप CA हैं तो पैसा कमाना चाह रहे हैं, एक नॉर्मल ग्रेजुएट है तो वो भी पैसा कमाने आए। तो इसका मतलब कितना कट थ्रोट कंपटीशन है, और इसी कट थ्रोट कंपटीशन से निकलने के लिए आपके पास में सही स्किल, सही तरीका, सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट एक महाभारत है, और जैसे महाभारत के अंदर में आपको याद होगा, अभिमन्यु था जो चक्रव्यूह में फंस गया और मारा गया। कहीं ना कहीं हम सब भी एक अभिमन्यु ही हैं, और जो बाकी कैरेक्टर्स थे महाभारत में, भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, कोई ना कोई मार्केट में वैसा कैरेक्टर है जो चाहता है कि शायद आप भी यहीं पर ही समाप्त हो जाएं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा शायद इसलिए क्योंकि हमने मार्केट से निकलने का, जैसे स्टॉक बेचने का तरीका हमने अभी तक नहीं सीखा, और इसके बारे में लोग कम बात करते हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे इस चक्रव्यूह से आप सक्सेसफुली निकल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में 15 साल से ज़्यादा टाइम से, और मुझे समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है। दोस्तों, मैं MBA के बाद मैंने JM फाइनेंशियल में कमोडिटी एनालिस्ट बन के काम किया थोड़े टाइम पे, जहाँ मैं कच्चा तेल और गोल्ड को प्रिडिक्ट किया करता था। बहुत अच्छा काम करता था, प्रिडिक्शन अच्छे जाते थे मेरे। बट फिर उसको छोड़ के जब मैंने ट्रेडिंग की जर्नी चालू की, सबसे पहले तो मेरे पापा बहुत अपसेट हुए। बोले, अरे ये क्या कर रहा है, तेरे को इतना पढ़ाया लिखाया, ये क्या ट्रेडिंग कर रहे हो? ट्रेडिंग करने के लिए ज़रूरी था ना कि इतना पढ़ाई लिखाई चाहिए था। बट मुझे लगा कि शायद ये एक ऑक्यूपेशन है जिसको मैं अडेप्ट कर सकता हूँ, इसको बड़ा बना सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने ट्रेडिंग चालू किया। और डिसीज़न शुरू में तो बड़ा ख़राब सा लग रहा था, क्योंकि पहले 6 महीने में पैसे लग गए। 10 लाख रुपए से चालू किए थे तो 2.5 लाख रुपए लग गए। गलतियाँ हुई, मिस्टेक हुई, लगना था लग गया, लेकिन उस समय सिचुएशन बहुत ख़राब थी कि पैसे लग गए, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, पढ़े लिखे हैं, आप सैलरी छोड़ के आए हैं, और यहाँ से अब आपको वापस जॉब में ज्वाइन करने का एक माइंड में आ रहा है। तो वो सिचुएशन थोड़ा अनकंफर्टेबल था। फैमिली सपोर्टिव भी थी, बट एट द सेम टाइम आप समझ सकते हैं कि फैमिली को भी लगता है कि यार ये क्या है, इस्टेब्लिश काम वाम छोड़ के ये काम क्या करने लग गया। शादी नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं लड़की वालों को लग रहा होगा कि ये क्या करने लग गया, इतना पढ़ाई लिखाई करके ये सब कोई करता है क्या। तो वो उस समय सिचुएशन आपको कमज़ोर कर देती है। शायद आपके साथ भी ऐसा सिचुएशंस कभी ना कभी आया होगा कि आपको कुछ जगह आपको कमज़ोरी आ जाती है। बट आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपने अंदर में बिलीव रखना है, अपने साइंस में बिलीव रखना है। तो वो मैंने रखा कि नहीं यार, मैं बहुत क्लोज हूँ, मैं बस पहुँच ही गया हूँ वहाँ पे। तो शायद वो एक अंदर में जो ज़ील थी, एक कॉन्फिडेंस था, उसने मुझे हेल्प किया कि मैं वहाँ तक जा पाया जहाँ पर मैंने वो नेचुरल गैस का ट्रेड किया, और उस ट्रेड में मेरे पैसे बने, और मुझे लगा कि अब मैं अराइव कर चुका हूँ। तो ये जो 6 महीने का पीरियड होता है, ये सबसे टफ होता है। तो जो लोग जॉब छोड़ के मार्केट में उतरने की सोच रहे हैं, आप मान लीजिए कि 6 महीने से 1 साल, मेरे लिए शायद 6 महीना हो सकता है, आपके लिए 1 साल हो, कुछ लोगों के लिए 2 साल हो, वो फेज़ जो है ट्रांजिशन का, वो टफ होने वाला है। उसमें आपका कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग, आपका टेम्परामेंट और आपका इमोशनल बैलेंस, ये बहुत ज़रूरी है। प्लस आपके फैमिली मेम्बर्स लोग को आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना पड़ेगा कि देखो मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आप अगर वीक हो जाओगे तो मैं तो और भी वीक हो जाऊंगा। तो वो सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा फैमिली की तरफ से वो सपोर्ट था, इसीलिए मैं ट्रेडिंग कर पाया और ट्रेडिंग एंटरप्राइज क्रिएट कर पाया। तो अब बात आती है कि हम अगर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कैसे हम अपने आप को, मार्केट जो एक अलग डायरेक्शन में कई बार हमको ले जाता है, उससे हम अपने आप को कैसे बचाएं। अल्टीमेटली मार्केट एक दौर है,
राइट, चाहे आप गाड़ी का रेस मान लीजिए, चाहे आप घोड़े का रेस मान लीजिए, और आप उसी शेयर में रहना चाहते हैं जो सबसे फास्टेस्ट दौड़ रहा है, बिकॉज पैसा तो वही कमा के देगा, है ना। तो ये जो साइंस मैंने डेवलप की, इसको कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ साइंस। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब अगर मार्केट के मुकाबले ये घोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है, दौड़ रहा है, तो मैं उसमें रहूंगा। अगर वो मार्केट के मुकाबले ये घोड़ा कम परफॉर्म कर रहा है तो मैं उसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। एग्जिट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, हम लोग टीवी में सुनते हैं, कितने लोग हैं आके हमको बोलते हैं ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, बट क्या आपको कभी भी उन्होंने आके एग्जिट करने बोला? नहीं। तो एग्जिट करने की जिम्मेदारी हमारी है। एग्जाम्पल के रूप में देता हूं कि अगर निफ्टी, जो कि मार्केट का बेंचमार्क है, अगर निफ्टी 5% गिर गया और ये शेयर अगर 10% गिर गया और गिरा हुआ ही है, इसका मतलब ये कमजोर हो गया है, इसमें से निकल जाइए। अगर निफ्टी 5% बढ़ा है और ये शेयर 10% बढ़ा है और बढ़ा हुआ ही है, तो इसका मतलब ये तेजी वाला घोड़ा है, इसमें आप लगे रहिए। तो एग्जिट डिपेंड करता है कि आप किस अवधि और किस टेन्योर के लिए मार्केट में काम कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिन्हीं लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में पैसे नहीं बनते, ऐसी बात नहीं है। ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं, खाली वो जो साइंस है उसके पीछे का, उसको सही तरीके से समझना पड़ेगा। तो ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ साइंस है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने सीखा है, मैंने डेवलप किया अपने लिए, वो बहुत ही रेलिवेंट साइंस है। और अगर आप मार्केट में उस स्टॉक में रहना चाहते हैं, और ये शेयर में ज़्यादा रेलिवेंट है, कमोडिटीज़ में नहीं चलेगा ये, अगर आप उस स्टॉक में मार्केट में लंबी अवधि तक रहना चाहते हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज़ करके आप उसमें टिक सकते हैं। अब फाइनली निकले कैसे? हाँ, तो निकलने का तो भाई एक ही साइंस है कि जब वो प्राइस, जब वो भाव आपको बोल रहा है कि भैया निकल जाओ, तब आप निकल जाओ। अब वो भाव की भाषा, इसका मतलब वो भाव आपसे दोस्ती करेगा, आपको बोलेगा कि देखो भैया अभी मैं नीचे जाने के मूड में हूँ, तुमको निकलना है तो निकल जाओ। वो तभी आ जाती है जब आप उस भाव को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करते हैं, उससे एक दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, एंड फाइनली वो भाव आपको बोलता है कि चलो भैया निकल जाओ। एक साइंस मैं आपको दे देता हूँ इसमें कि टिपिकली क्या होता है कि कोई भी शेयर जो स्ट्रांग होता है, इसका मतलब जो तेजी का घोड़ा होता है, वो अपने पिछले 1 साल के हाई के पास में ट्रेड कर रहा होता है। इसका मतलब किसी भी शेयर का 1 साल पहले दाम होगा से 100 रुपया, और आज अगर उसका दाम है 200, तो 200 उसका पिछले 1 साल का हाई है, ठीक है। तो जनरली तेजी का घोड़ा हाई के आसपास ट्रेड कर रहा होता है। तो एक कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, हाई जोन। हाई जोन का कॉन्सेप्ट ये है कि 52 वीक हाई, समझ रहे ना, 52 वीक हाई से 15% नीचे, तो जो तेजी का घोड़ा होता है ना, वो अपने 52 वीक हाई के 15% के अंडर में ही रहता है। इसका मतलब 200 का 15% हो गया तकरीबन 30, सो 200 माइनस 30, इसका मतलब 170। तो जो तेजी का घोड़ा होता है वो 170 के नीचे जनरली नहीं जाता है। बड़े स्टॉक्स, छोटे स्टॉक्स की अगर बात करें तो आप 20% उसको मान लीजिए। तो कोई भी स्टॉक में अगर आपके दोस्त ने आपको लेने बोला है छोटी अवधि के लिए, तो आप उसमें देखिए कि क्या वो तेजी का घोड़ा है कि नहीं। जब तक वो तेजी का घोड़ा है तब तक आप रखिए। जिस दिन वो तेजी का घोड़ा नहीं है, जिस दिन वो अपने 52 वीक हाई से 15 या 20% नीचे चला गया, उस दिन उसको जयराम जी की कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो शेयर अब नीचे की तरफ है और आप फंसे रह जाएंगे। ये हुआ अगर छोटी अवधि के लिए किसी ने आपको स्टॉक रिकमेंड किया। अगर किसी ने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड किया, मतलब वो कहता है कि भाई लॉन्ग टर्म, पहली बात तो ये बात समझिए दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में हम सब मरेंगे, तो लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता। बट चलिए, आपको किसी ने बोल ही दिया कि चलो 5 साल के लिए ये शेयर लेके छोड़ दो, तब आपको उनसे क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्यों लें, क्या बिजनेस है, क्या मॉडल है, ये कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका प्रोडक्ट का डिमांड होगा कि नहीं, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा कि नहीं। तो वहाँ पर बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है देन प्राइस का अंडरस्टैंडिंग। तो एग्जिट, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो एग्जिट आप बिजनेस से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एग्जिट आप भाव से कर रहे हैं, और भाव की भाषा सबसे इंपॉर्टेंट बात है शेयर बाजार में, और ये अगर आप सीख लेंगे तो आपको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता हूँ। अभिमन्यु का यही प्रॉब्लम था कि उसको वो एग्जिट का साइंस नहीं मिला था, लेकिन अगर आप ये भाव की भाषा सीख लेंगे, और नहीं है टफ, खाली एक एफर्ट डालना पड़ेगा, मे बी 30 घंटे 35 घंटे की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। जितना आप उस भाव को देखेंगे उतना वो भाव आपको अपनी तरफ एक कंफर्ट जोन में लेके आएगा।
तो ये जो साइंस मैंने आपको कहा ना 52 वीक हाई जोन, अगर उसके नीचे में वो स्टॉक चला गया तो हमको एक बार निकल जाना है। कब घुसेंगे? हम तब घुसेंगे जब वो वापस 52 वीक हाई जोन में आ गए। उससे प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि सपोज हमने एग्जिट कर लिया 160 में और वापस वो 52 वीक हाई जोन में आया 170 में, हमको 10 रुपया मार्केट को देना पड़ गया, दे देंगे? क्या दिक्कत है? चांसेस क्या था? 160 के बाद वो 110 हो सकता था, तो आपने अपना चांसेस ऑफ सक्सेस को बढ़ा लिया। 10 रुपया मार्केट को दे दीजिए, लेकिन उन्हीं घोड़ों पे राइड कीजिए जिन घोड़ों का ऊपर जाने का चांसेस बहुत हाई है। आपको एग्जांपल देता हूं, अडानी स्टॉक्स। आप देखे होंगे पिछले 1 साल 2 साल के अंदर में कैसे भागे हैं। आप टिपिकली उनको ऑब्जर्व करोगे तो वो स्टॉक अपना 52 वीक हाई के 20% के नीचे नहीं जाते हैं। इसका मतलब वो तेजी के घोड़े हैं, उनमें आप राइड करिए। जिस दिन 20% नीचे चले गए उस दिन उनको बाय बाय कर दीजिए। तो ये थॉट प्रोसेस अगर आप मार्केट में रखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आप उल्टा पुल्टा स्टॉक में जो फंसे रह जाते हैं हम लोग, उसमें नहीं फंसेंगे। ये तो हो गया टेक्निकल बात है, बट एक और एस्पेक्ट मैं आपको बताता हूं कि देखिए, बॉटम में घुसना और टॉप में निकलना ये प्रैक्टिकली हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर में ऑपरेटर है और वो ऑपरेटर ही बॉटम बनाता है और ऑपरेटर ही टॉप बनाता है। अगर आपके पास उसका फ़ोन नंबर है तो वो आपको बता देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सबके पास तो नहीं है, तो हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं। तो हमको एंट्री और एग्जिट दोनों को प्लान आउट करना चाहिए। कैसे प्लान आउट करेंगे? कि आप डिसाइड कर लीजिए, और ये आपका खुद का एक जजमेंट है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं हर 20% अपना इन्वेस्टमेंट का, से आपने 1 लाख रुपया डाला है तो आप 20,000 रुपया एग्जिट कर जाएंगे जब स्टॉक 20% बढ़ जाएगा, और वहां से फर्दर 20% बढ़ेगा तो मैं 20,000 एग्जिट कर जाऊंगा। तो ऐसे हर भाव में एग्जिट करिए और हर भाव में एंट्री करिए, क्योंकि एक ही भाव में एंट्री एग्जिट करना हम सब के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो ये एक साइंस आप देख सकते हैं। इससे आपको एक कई बार ऐसा फीलिंग आएगा कि सर ये तो इतना ऊपर चला गया, बट मेरा तो सर्टेन परसेंटेज उसमें से नीचे बिक गया। इट्स ओके, आज एक स्टॉक के अंदर में हो सकता है आपको फील आ जाए वैसी, बट कई ऐसे स्टॉक होंगे जिनमें आप कुछ अगर ऊपर बेच दिए होंगे और वो नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन होगी कि चलो मैंने कुछ तो बेच दिया। तो स्टैगर्ड वे में बाइंग और स्टैगर्ड वे में सेलिंग, ये सबसे बेस्ट है एक रिटेल इन्वेस्टर को पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको एक टेक्निक बता दी, हाँ, बट मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए खाली टेक्निक सफिशिएंट नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका टेम्परामेंट, और टेम्परामेंट बेसिकली हम गलतियां करते हैं, उन गलतियों को नहीं करें तो हमारा टेम्परामेंट बेटर होता है। तो मैंने अपने पुराने वीडियो में 5 गलतियां बताई थी, जिसको मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों ने देखा होगा, और आप वो गलतियां नहीं कर रहे होंगे, और नहीं देखा है तो वो देखिए और वो 5 गलतियां मत करिए, तो आपका टेम्परामेंट बेटर होगा। आज जो टेक्निक सीखा है वो टेक्निक यूज़ कीजिए, तो आप बेटर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। और मैंने जैसा कि वीडियो में कहा था कि उस समय जब मैं ट्रेडर था तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, बिकॉज लोगों को लगता था कि ट्रेडर की शादी नहीं होती है, बट शादी तो हो गई, 3 बच्चे भी हो गए, तो वैसे अब प्रॉब्लम नहीं है। और आज के युग के अंदर में ट्रेडिंग एज एन ऑक्यूपेशन ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब आज ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम है अगर मैं अपने बेटी की शादी किसी ट्रेडर के साथ कर रहा हूँ, बिकॉज ट्रेडिंग बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है, किया जाए सही तरीके से तो ये भी एक साइंस है, ये सट्टाबाजी नहीं है, ये साइंस है, लेकिन उसको साइंस की तरह हमको करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आशा कर रहा हूँ आपको वो साइंस भी इंट्रोड्यूस किया होगा। 8 मैंने इंट्रोड्यूस किया था पिछले वीडियो में, तो ये दोनों आर्ट एंड साइंस मिला के अब आपको अच्छा स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विवेक बजाज, और मैं जो स्टॉक के साथ मिलकर आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़िए, मुझसे कॉल करिए, और अगर आप कॉल में आना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करिए, हम बात करेंगे और आपके शेयर बाजार को जर्नी को और कैसे सुखद बनाया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे।